दोस्तों एक्स से एडवर्टाइजर कुछ इस तरीके से भागे चले जा रहे हैं जैसे कि बीच मंडप में दूल्हे ने बाइक मांग ली और उसके बाद में लड़की वाले कहते हैं उठो सब और चलते चलो। और इस तरीके से ही हो रहा है जब से नेजीज की पोस्ट के ऊपर IBM की एड्स दिखा दी, मतलब उसी के साथ में दिखा दी, जिसके बाद में IBM ने तो छोड़ा ही छोड़ा, माइक्रोसॉफ्ट ने भी छोड़ दिया और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब इनको छोड़ती हुई जा रही हैं कि भैया यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब किसी भी पोस्ट के साथ में हमारी एडवर्टाइजमेंट लगाई जा रही है, हम पैसे दे रहे हैं तो हमारी एडवर्टाइजमेंट अच्छे कंटेंट के साथ लगनी चाहिए, लेकिन कुछ भी आ रहा है, मतलब कोई हेट पोस्ट भी कर रहा है उसके साथ में भी लग रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे एडवर्टाइजर जाते जा रहे हैं और एलॉन मस्क की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं एक्स को लेकर। माना ये जाता है कि $75 मिलियन का लॉस सिर्फ इसी साल होने वाला है एडवर्टाइजर्स के भागने की वजह से। दोस्तों AI कितना ज़्यादा खतरनाक है उसका अंदाज़ा शायद आप लगा भी नहीं सकते हो। मतलब अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अब बच्चे AI का यूज़ कर रहे हैं दूसरे बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए UK के अंदर। अब आपने डीप फेक तो देखा होगा रश्मिका मंदाना का, अब उसी तरीके की वीडियोस स्कूल के बच्चे बना रहे हैं दूसरे बच्चे की, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, और पता नहीं ब्लैकमेल के अंदर क्या क्या डिमांड रखते होंगे। तो इस तरीके की हरकतें UK के अंदर चल रही है AI का यूज़ करके। तो इस वजह से ही शायद हमारे इंडिया के अंदर डीप फेक के लिए एक स्पेशल रूल आने वाला है जो कि शायद रोंगटे खड़े कर देगा उन लोगों के जो कि सोच रहे थे कि अब हम डीप फेक का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब रूल्स आने वाले हैं, थोड़े दिन और वेट करो। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को मालूम चला होगा चाइना के अंदर एक रेस्पिरेटरी इलनेस का आउटब्रेक हो चुका है जो कि निमोनिया टाइप के सिम्टम्स दे रहा है। हालांकि ये कुछ दिन पहले से ही शुरू हुआ है जिसके बारे में आपको पता होगा और मुझे भी पता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि इतना ज़्यादा नहीं फैलने वाला है, लेकिन अब ये फ्लड की तरह वहाँ पर फैल रहा है। जहाँ पर जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया कि ये एग्जैक्टली किससे हो रहा है वो मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर ब्लेम कई सारे वायरस को किया जा रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस हो गया, या फिर माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया हो गया। तो मतलब इन सभी को ब्लेम दे के कहा जा रहा है कि ये देखो इसमें अभी कोविड का तो कोई भी हाथ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हाँ इन वायरसेस या बैक्टीरिया की वजह से ये सारे इशू क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7,000 पेशेंट सिर्फ एक दिन के अंदर आए और पूरे लास्ट हफ्ते के अंदर इनका एक हॉस्पिटल है टियानजिंग हॉस्पिटल, उसके अंदर 13,000 पेशेंट आए हैं लास्ट वीक ही। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये आउटब्रेक फैलता चला जा रहा है और ये खास तौर पे बच्चों को अटैक कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि बच्चों के अंदर निमोनिया के काफ़ी केसेस पाए जाते हैं जब वो अर्ली एज में होते हैं, और यहाँ पर तो एक आउटब्रेक हो रखा है इसका। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग जो कि वेस्ट एंटार्क्टिका की कोस्ट लाइन के साथ में जुड़ा हुआ था, इसने 1916 के वक्त में अलग होना शुरू कर दिया था, लेकिन ये स्प्लिट करीबन 1986 तक हो चुका था और अब ये अलग होके धीरे धीरे मूव भी करना चालू हो चुका है। पूरे 40 साल लग गए हैं ऑलमोस्ट इसको इस तरीके की हरकत करने में, और अब ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, साइंटिस्ट उसी की खोज में लगे हुए हैं। इसका नाम इन्होंने A23A रखा हुआ है जो कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइसबर्ग है, जो कि मुंबई से मतलब 6 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी ये अंटार्कटिका की वेस्ट कोस्ट लाइन से अलग होकर अलग ही अपनी एक दुनिया बसाने के लिए निकल चुका है समुद्र के रास्ते पे, जो कि बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है, लेकिन हो रहा है। दोस्तों इस बार के एशिया कप के अंदर जिसमें इंडिया जीती थी वो पाकिस्तान नहीं गई खेलने के लिए, जबकि पाकिस्तान होस्ट कंट्री थी और इंडिया के मैच कहीं और ही करवाने पड़ गए इनको, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ है। अब पाकिस्तान इंडिया आ गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि भैया ICC का टूर्नामेंट है, कोई डिनाई कर नहीं सकता, लेकिन अब पाकिस्तान ने एक कंडीशन रखी है ICC के सामने कि भैया अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो भैया हमें आप कुछ मत कहना कि कहीं और वेन्यू रखवा लेते हैं किसी और देश के अंदर, वहाँ पे इंडिया के मैच करवा देंगे। हमें अगर ऐसी चीज़ कही जाती है तो हमें कंपनसेट करना होगा, हमें पैसे देने होंगे आपको, क्योंकि भैया हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इंडिया के पाकिस्तान आने से और मैच करवाने से। मतलब टिकट काफ़ी महंगे बिक सकते हैं, लेकिन अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब पाकिस्तान ये भी कह सकता था अगर नहीं आती तो भैया इंडिया को बाहर कर दो ना चैंपियंस ट्रॉफी से, साफ बाहर करो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, पैसा दे देना थोड़ा बहुत, हम आ जाएंगे बाहर खेलने। हालांकि इंडिया का अभी भी सेम ही कहना है कि इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान को शायद
शायद कंपनसेशन दे आईसीसी, अगर इनकी डिमांड मानी जाती है तो। दोस्तों वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो कम से कम उसके लिए आपको 8,000 तो खर्च करने ही पड़ेंगे, मतलब मिनिमम है 8,000 रुपये, शायद 8,000 में ना आती हो, शायद 10,000 रुपये भी लग सकते हैं, मतलब उससे ऊपर की वॉशिंग मशीन आएगी। लेकिन एक बंदे ने इंडिया के अंदर कुछ ऐसा जुगाड़ कर डाला कि उसने ड्रम में मोटर फिट करके अपनी खुद की ही एक वॉशिंग मशीन बना डाली, जो कि कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके का जुगाड़ तो सिर्फ आप किसी इंडियन से ही एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई हाँ काम हो जाएगा, कर दिया।